नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस बहुत ही लोकप्रिय और गंभीर विचार विमर्श के खास कार्यक्रम बिग फाइट में आपका स्वागत है। बिग फाइट के 500 एपिसोड पूरा होने की खुशी में इस खास एपिसोड की सीरीज़ में आज गेस्ट एडिटर के रूप में मुझे यानी अमृता मौर्य को आमंत्रित किया गया है। बिग फाइट स्पेशल में आज बात होगी 400 साल पुरानी परंपरा पर। इन दिनों शनि सिंगापुर का मंदिर शनि से ज़्यादा पूजा विधान को लेकर चर्चा में है। चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले मैं निशा सिद्धू जी से पूछना चाहूँगी कि इस पूरे प्रकरण को आप किस नज़रिए से देखती हैं। एक तरफ हम विज्ञान को लें तो हम महिला अंतरिक्ष में पहुंच गई है, और दूसरी तरफ जिस अंतरिक्ष में जाकर हम ये अनुसंधान कर रहे हैं ग्रह नक्षत्रों और उसके भी आगे जाकर जिन चीज़ों पर हमारा रिसर्च चल रहा है, आज अगर हम उसकी पूजा के लिए महिला को प्रतिबंधित कर देते हैं तो ये कैसी सोच है, कितनी दोहरी मानसिकता इसमें आपको नज़र आती है? अमृता जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस देश को जो चला रहे हैं और हम जिस देश के छत्र छाया में रह रहे हैं उसका एक संविधान है, और उस संविधान ने हम सबको वो सारे हक दिए हैं बराबरी के, समानता के, और उसके जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, वो सारे हमको वो सब तरह के हक प्रदान करते हैं कि महिलाएं भी उसी तरह से रह सकती हैं, उसी तरह से अपने आप को जीवन यापन कर सकती हैं। नौकरी से लेके काम से लेके घर परिवार से लेके शिक्षा दीक्षा, वो सारे अधिकार उस संविधान ने हमको दिए हैं। तो मुझे लगता आज के युग के अंदर, आज के दौर में इस तरह की बातें करना बिल्कुल बेमानी है। नहीं तो इसके विरुद्ध में इसमें टोकना चाहूंगी, इस पर महिलाएं आक्रोशित हैं और स्टेप भी ले रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जिस अशुद्धि का सवाल ये लोग उठा रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस माँ की कोख से पैदा हुए हैं वो माँ, वो औरत है, तो कौन सी अशुद्धि की ये बात कर रहे हैं? उस माँ ने जन्म दिया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो कौन सी अशुद्धियां रहेगी? यानी तो मैं अगर फालतू के प्रपंच उनकी बराबरी में ना करें। नहीं, मैं आपकी बात इस तरह से समझ रही हूँ कि क्या अगर 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिला अगर अशुद्ध है, मतलब अगर वो प्रजनन क्षमता पा जाती है तो अशुद्ध हो जाती है, तो उससे जो उत्पत्ति हुई है संतान की, आपका कहना है कि वो भी अशुद्ध होनी चाहिए, वो भी अशुद्ध है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, कोई अशुद्ध है ही नहीं, शुद्धि अशुद्धि का यहाँ कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब उस माँ की कोख से आप पैदा हुए तो कौन सी अशुद्धि और शुद्धि की बात कर रहे हो? औरत को वो सारे हक प्राप्त हैं, आप देश के संविधान से ऊपर हो ही नहीं सकते। और सदियों से जिस तरह से औरतों को बंधनों में जकड़ा, बड़ी मुश्किल से तो वो तोड़ के बहुत आगे निकली हैं। और हम अगर औरतों के संघर्ष का इतिहास देखें, हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बहुत झंडे गाड़ते हैं, औरतों को देवी बना के पेश करते हैं। तो ना बनाएं देवी, लेकिन औरतों के उस संघर्ष को याद कीजिए कि हमने ये लड़ के प्राप्त किए हैं पूरी दुनिया के अंदर औरतों ने। तो आज जब वो बराबरी पे आ खड़ी हुई हैं तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप औरतों को आर्टिकल 25 वो सारे हक देता है कि आप चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे कोई प्रचार प्रसार करना हो, तो आप आर्टिकल 25 के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए पूजा अर्चना से लेके किसी मंदिर में प्रवेश तक वो सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं, तो कौन होता कोई रोकने वाला? नहीं, लेकिन इस पर अभी तो केरल का मामला है, उसमें अभी सुनवाई चल रही है। तो जब तक इस चीज़ को हमारा ये पुरुष प्रधान समाज या तो कानून को माने या हमें धर्म में दिखला दे कि कहाँ ये चीज़ लिखित रूप में उनको मिला जिससे कि उन्होंने इन चीज़ों को हमारे ऊपर आरोपित किया है या बांधा है महिलाओं को। भारती सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसी अशुद्धि को लेकर कि अगर महिला को अशुद्ध बताया है तो एक बालिका की जब कन्या अवस्था में होती है तो उसकी पूजा के पीछे आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो सृष्टि का सृजन करती है, वो सृजन करता है। अगर ये बालिका आगे चल के सृजन की शक्ति खो देती है, उसके पास सृजन क्षमता नहीं रहेगी, तो हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और जैसे वो क्षमता पा लेती है वो अशुद्ध हो जाती है, 50 वर्ष तक वो अशुद्ध है, उसके बाद अचानक वो शुद्ध हो जाती है। तो आप इसको किस तरह से लेती हैं
क्या बालिका, क्योंकि आप समाज में जाते हैं, आप महिलाओं को, बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं गरीब क्षेत्रों में जाकर, गरीब घरों में जाकर, लेकिन ये समस्या तो शायद गरीब अमीर से कहीं जुड़ी ही नहीं है, सभी के लिए है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस को कोई भी शायद चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। और दूसरी चीज़ ये है, जब भी मैं चाहे गरीब क्षेत्र में जा रही हूँ बच्चियों के लिए काम करने के लिए, या फिर मैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो मेरी दूसरी महिलाएं हैं जिनसे मैं संपर्क करती हूँ, वो लोग हमेशा मुझे यही बोलती है कि हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वहाँ पे उन लोगों को रोका जाता है। इंडिया में ही ये चीज़ सुनने में आती है कि भाई आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते हो। और किसी भी छोटी बच्ची से जब मैं बात करती हूँ, अचानक से जब चेंजेस डेवलप होते हैं, उसे ये बोला जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे, तब उसके मन में सबसे पहला सवाल आता है, आज तक तो मुझे नहीं बोला गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे मना किया या मेरे पापा ने मुझे कहा कि आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, ये एक फैक्ट है। और उस चीज़ को हमेशा हमें एक पॉजिटिव नोट में एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि निशा मैम ने कहा कि अपने क्लॉजेज में ये मेंशन्ड है कि सबको एक जैसा राइट है, तो ये राइट सबको मिलना चाहिए। शालिनी राजवंशी जी, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर एक महिला इस चीज़ के लिए नहीं मानी जाती है उपयुक्त, तो क्या महिला सृजन अकेले करती है? सृजन में पुरुष भागीदार नहीं होता? अगर पुरुष भागीदार है तो क्या आपको लगता है कि 10 वर्ष की आयु पुरुष की जो है, जब वो किशोरावस्था में आने लगता है, क्योंकि महिला की उन्होंने 10 वर्ष ही निर्धारित की है, और 50 वर्ष तक, या वो लगता है कि वो ज़्यादा वक्त तक यौवन प्राप्त करके रहता है, तो 55 वर्ष 60 वर्ष जो भी वो तय कर लें, उतने समय तक वो भी, उनका भी वहाँ पर जाना वर्जित हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ उनके लिए भी नियम होता तो शायद हम सोचते कि हाँ, ये बराबरी का मामला है? नहीं, देखिए, बराबरी की मैं बात जहाँ तक करूँ, हमारे सालों पुरानी आपको कथा बताती हूँ। राम को हवन करना था, हवन उनका पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि उनकी अर्धांगिनी सीता उनके साथ ना बैठे। तो उसके लिए उन्होंने एक मूर्ति स्थापित करी। जब कोई पूजा, कोई हवन हमारी पूरी नहीं हो सकती बिना स्त्री के, तो इस एक पूजा के लिए क्या कोई इतना हल्ला हो रहा है? और साथ में पति पत्नी मिलकर साथ में हर कार्य करते हैं, चाहे नए बच्चा पैदा हो या कोई भी और भी एक्टिविटीज हो, तो उसके लिए पति पत्नी 2 जने ही मिलकर कोई कार्य करेंगे। इसमें पति को अलग, पुरुष को एक अलग वो स्थान दे दिया जाए और स्त्री को अलग कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आप बताइए, सारे मंदिरों में चाहे वहाँ पे देवी की मूर्ति हो, चाहे काली माता की हो या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, वहाँ पे क्यों है ना पुरुष पंडित होते हैं? क्यों उनके वस्त्र वही पुरुष पंडित बदलते हैं? क्यों नहीं महिला पंडित वहाँ पे रखे जाते हैं और वही उनका कार्य करते हैं? जब वहाँ पे आप पुरुष सब काम कर रहे हैं, तो फिर ये शनि भगवान में ही काय को एक सवाल खड़ा किया गया कि पूजा सिर्फ स्त्रियां करेंगी? तो करिए आप, सारी देवी जितने भी मंदिर में जहाँ पे देवियां होती हैं वहाँ पे स्त्री पंडितों को बैठा दीजिए, तब मैं मान जाऊंगी चलो ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, पुरुष जितने भी भगवान है। हर तरह के रूल आप हर चीज के लिए अलग अलग कैसे बना सकते हैं? ये मेरी सोच। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वर्जना क्यों है महिला के लिए? क्यों महिला को क्यों वर्जित किया गया? या तो उसका कोई एक तर्कपूर्ण एक जवाब मिले जिससे कि हम संतुष्ट हो जाए कि हाँ, ये वजह है। आप देखिए, आप जब हम घर में भी पूजा करते हैं, त्यौहार होता है, व्रत होता है, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हम शौच जाते हैं, हम और भी काम करते हैं, तो पूरी तरह स्वच्छ होकर, नहा धोकर उसके बाद ही पूजा पर बैठते हैं। तो ये मान्यता तो सबके लिए है, चाहे वो घर में पुरुष हो या महिला। तो हम मंदिर में भी यही चीज़ चाहते हैं कि हमें बराबरी का अधिकार मिला। अब महिला अगर कोई पंडित वहाँ नहीं है, नहीं नियुक्त होती है, या महिला पंडित नहीं रखी जा सकती, वो स्वेच्छा की बात है कि महिला पंडित नहीं है वहाँ, लेकिन वर्जित कर दिया जाए कि आपको नहीं जाना है, उस जगह रोक दिया जाए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि इसमें रोकना नहीं चाहिए। मैं इसमें प्रतिभा गुप्ता जी से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये पुरुषों द्वारा निर्धारित की हुई जो सीमा रेखाएं हैं महिलाओं के लिए, इसमें वो जहाँ जहाँ उन्हें मन आता है, मन मर्जी से वो वहाँ पर एक बैरियर लगा देते हैं कि बस महिलाएं यहाँ तक, और जहाँ मर्जी आती है वहाँ महिलाओं को छूट देते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब कोई भी अंधविश्वास, कोई भी मान्यता, कोई भी रोक या कोई भी छूट, वो सारा तय पुरुष ही करता है। ऐसा
क्यों है? क्या इसके लिए हम हर समय लड़ते ही रहेंगे या इसका कोई समाधान निकलता नज़र आ रहा है? अमृता जी, यहाँ पे एक बहुत हास्यास्पद बात हमें ये देखने को मिलती है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से किया जा रहा है। कई मंदिरों में, यानी कि अगर मैं सिर्फ जयपुर की ही बात करूं तो जयपुर के कई शनि मंदिरों में महिलाएं बहुत ही आसानी से वहां पे जा पा रही हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र या केरल के मंदिरों के ही शनि महाराज को महिलाओं के आने पे ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? और अगर मैं इसके पीछे जो माइथोलॉजिकल रीज़न है, अगर हम उसके बारे में विचार विमर्श करें तो ये देखने को आता है कि शनि महाराज के ऊपर अपनी पत्नी के द्वारा ये दिया गया श्राप था कि क्योंकि तुमने मुझे नहीं देखा है इसलिए तुम्हें अपनी नज़रें हमेशा नीची रखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं इस रीज़न के पीछे जाती हूँ, ये जो पंडित हैं, जो महाराज हैं, ये जो महिलाओं को जाने से इस रीज़न के पीछे रोक रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ भी ग्रंथों में हम कहीं ये नहीं देखते कि शनि महाराज की जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, उन्होंने कहीं ये रोक लगाई कि आप केवल महिलाओं का अपने ऊपर छाया नहीं पड़ने देंगे। उनके ऊपर जो श्राप था वो महिला और पुरुष दोनों के लिए था, जो समय के चलते सिर्फ महिलाओं के लिए रह गया और अपनी कन्वीनियंस से सिर्फ पुरुषों के लिए उसको आज्ञा दे दी गई आगे जाने के लिए। महाराष्ट्र के ही मंदिर में क्यों महिलाओं पर रोक है? यहाँ पे मुझे एक किस्सा याद आता है एक बजरंगी भाईजान फिल्म का, जहाँ पे नायक कहते हैं कि बजरंगी जो हैं, जो हनुमान जी हैं, वो मेरी सहायता करेंगे, और जो सहनायक हैं वो उनसे पूछते हैं पाकिस्तान में भी। तो क्या भगवान की भी कोई रेंज हो सकती है? क्या महाराष्ट्र के भगवान ये नहीं चाहते कि महिलाएं मेरे मंदिर में प्रवेश करें और कहीं और राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के भगवान इसकी अनुमति देते हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। और जैसा कि मैम ने बताया, हमारे जितने भी संविधान में अगर हम सेक्शन 14 की बात करें या 24 की बात करें, हम अगर लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो भी हमें ये कहीं देखने को नहीं मिलता कि महिलाओं को किसी भी जगह जाने में रोक है। नहीं, ये बिल्कुल, ये कहीं हमारे कानून में भी नहीं है, संविधान में नहीं है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी नहीं है। आप कहीं भी देख लें, ये सिर्फ एक सुविधा की राजनीति है जो पुरुष वर्ग द्वारा अपने हितों को देखकर चलाई जा रही है। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में तो शायद वो पुरुषों से भी आगे अपना काम, अपनी कुशलता दिखा रही हैं। इस देश में समाज की एकरूपता के लिए अब ये आवश्यकता बनती जा रही है कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन देगा कौन? नया दौर है, बिल्कुल अब पहले जैसा माहौल तो रहा नहीं, पुरानी रूढ़िवादी है तो रही नहीं। अब नया कल्चर है, आज के दौर में सब महिलाएं बराबर साथ कर रही हैं। हर एजुकेशन में ले लो, चाहे बिजनेस में ले लो, किसी भी घरेलू से संबंधित ले लो, महिला जब पुरुष से अधिकांश ज़्यादातर थोड़ा एक काम आगे है।